सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय। चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन आपको करने चाहिए ये सभी उपाय। चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन किए जाने वाले 4 विशेष उपाय जो कि संतान कामना से संबंधित है। यदि आपकी भी संतान की कामना है तो आप कोई भी एक उपाय अवश्य ही कर लीजिए। बाबा की कृपा आपके ऊपर होगी यदि आपने विश्वास के साथ उपाय किया है। बस आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। थोड़ा धैर्य रखिए और बाबा पे विश्वास रखिए। प्रतिदिन जल समर्पित करते रहिए। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर देना होगा। तो सबसे पहला उपाय जो कि आपको इस 5 अप्रैल शनिवार के दिन करना है। 5 अप्रैल शनिवार के दिन जो आपको उपाय करना है वो है 7 बेलपत्र और 7 कटोरी के जल वाला उपाय। 7 बेलपत्र और 7 कटोरी के जल वाला उपाय आपको कैसे करना है? तो सबसे पहले तो आपको 7 बेलपत्र लेने हैं और 7 कटोरी ले लेनी है जिसमें आपको जल भर लेना है। जल भर लो और उसमें यदि आपके पास में गंगा जल है, ज़्यादा मात्रा में है तो हर एक कटोरी में गंगा जल डालो। यदि ज़्यादा मात्रा में नहीं है तो इनमें नॉर्मल जल भरकर इसके अंदर आपको डालना है गंगा जल की 1 बूंद। और बेलपत्र के ऊपर आपको कटोरी रख लेनी है। हर एक बेलपत्र के ऊपर एक कटोरी रख लीजिए। 7 बेलपत्र और 7 कटोरी लेकर भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच जाइए। प्रदोष काल में जाएंगे तो भी अच्छा है, सुबह सुबह करने जाएंगे तो भी अच्छा है। सुबह यदि आप अष्टमी का पूजन करेंगे, अष्टमी पूजेंगे, माता की अष्टमी पूजेंगे, तो फिर आप शाम को प्रदोष काल में उपाय करके आइए। कोशिश कीजिए कि पति और पत्नी दोनों जाकर इस उपाय को करें ताकि उनको इस उपाय का फल जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। तो अब आपको क्या करना है, आपको केवल वो थाली लेकर जानी है और उस थाली के अंदर 7 बेलपत्र और 7 कटोरी जल जो कि गंगा जल है लेकर चल जाना है। अब लेकर जाकर सबसे पहले दक्षिण दिशा में बैठ जाना है। यहाँ पर आपको एक खाली पात्र लगा देना है। क्यों लगाना है आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। इसके साथ ही जो बेलपत्र और कटोरी आपके थाली के अंदर रखी है वो आपको लेकर जाना है। उपवास नहीं करना, पति और पत्नी दोनों जाइए। यदि दोनों उपाय करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बस क्या करे, पति उपाय करे और पत्नी उनके हाथ को हाथ लगा दे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो बेलपत्र के नीचे कटोरी रखी है उस जो बेलपत्र के ऊपर कटोरी रखी है पहले उस कटोरी को साइड में कीजिए, बेलपत्र को उठाइए। आपको तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना है। किसका नाम लेना है? तुमरुकेश्वर महादेव का। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर वो बेलपत्र आप समर्पित कर दीजिए भगवान शंकर के शिवलिंग पे। शिवलिंग पे समर्पित कीजिए और उसके बाद में जो कटोरी है यानी कि जिस बेलपत्र पे वो कटोरी रखी थी आपने वो बेलपत्र तो समर्पित कर दिया। अब वो कटोरी अकेली है तो उस कटोरी के जल को वही तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए समर्पित कीजिए। उस कटोरी को वापस अपनी थाली के अंदर रख लीजिए। अब आपको दूसरा बेलपत्र उठाना है। दूसरा बेलपत्र उठाइए। दूसरा बेलपत्र उठाकर फिर से तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल समर्पित कर तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए बेलपत्र समर्पित करो। इसके बाद में वो जो कटोरी है, दूसरी कटोरी जिसमें जल है, उसको उठाना है और तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए समर्पित कर देना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे। शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, तीसरा बेलपत्र उठाना है और फिर बेलपत्र समर्पित करना है तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से और उसके बाद में जल समर्पित करना है तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। इस क्रम को आपको आगे तक जारी रखना है और यानी कि 7 बेलपत्र और सातों कटोरियों का जल जब तक शिवलिंग पे समर्पित ना हो जाए तब तक आपको इस उपाय को प्रारंभ रखना है। जैसे ही आप 7वां बेलपत्र समर्पित कर दोगे और उसके बाद में 7वीं कटोरी से जल समर्पित कर दोगे शिवलिंग के ऊपर, तो उसके बाद में ये उपाय पूर्ण हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, बेलपत्र तो शिवलिंग के ऊपर समर्पित रहने देने हैं। इसके बाद क्या करना है, जो जल है वह जल अब आपने जो पात्र यहाँ पर लगाया था उसमें वो 7 कटोरियों का जल आ जाएगा। अब आपको पति और पत्नी दोनों को क्या करना है, शिव मंदिर में ही नंदी जी के पीछे जो बैठने का स्थान हो, यदि शिव मंदिर में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बैठने का स्थान है नंदी जी के पीछे की तरफ। यदि
आपके शिव मंदिर में पीछे बैठने का स्थान ना हो तो कोई बात नहीं, खड़े हो जाइए, लेकिन बैठने का स्थान हो तो इधर नंदी जी के पीछे बैठिए। बैठकर जो पात्र भगवान शंकर के शिवलिंग के नीचे लगा हुआ था उस पात्र को यहाँ उठा लीजिए। उस पात्र का जल या तो आधा आधा कर लीजिए या फिर उस पात्र में से जल पति और पत्नी दोनों को आधा आधा पीना है। क्या करना है? आधा आधा पीना है, पति और पत्नी दोनों को। तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको ये उपाय करना है और उसके साथ ही आपको एक और महादेव का नाम लेना है जो कि है एकांतेश्वर महादेव। कौन से महादेव? एकांतेश्वर महादेव। जब जल पियोगे तब एकांतेश्वर महादेव का स्मरण करोगे और बेलपत्र और जल समर्पित करते हुए भी एकांतेश्वर महादेव का स्मरण करना। इस प्रकार से अष्टमी तिथि को ये उपाय करना, आपके जीवन में जो कमी चल रही है वह शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। बाबा पे विश्वास रख के यदि उपाय करोगे। चलते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा जो उपाय है वो भी वंश बढ़ाने के लिए ही है। हमने आपको 4 उपायों का वर्णन किया है। दूसरा उपाय इस प्रकार से है, आपको क्या करना है? एक श्रीफल ले लेना है। क्या करना है? श्रीफल ले लेना है और एक कपड़ा। अब कपड़ा आप किस कलर का लेंगे? तो आप कपड़ा ले लीजिए पीले कलर का। पीले कलर का कपड़ा ले लीजिए। अब उस कपड़े को आपको इस श्रीफल के ऊपर लपेटना है। क्या करना है? श्रीफल के ऊपर लपेटना है। श्रीफल के ऊपर लपेटिए। कितनी बार लपेटना है? 7 बार लपेटना है। 7 बार लपेटते समय तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना है और तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेके पति या पत्नी दोनों में से किसी भी एक को भगवान शंकर के मंदिर में जाना है और इस श्रीफल को भगवान शंकर के सम्मुख में रखना है। यदि पत्नी जा रही है तो वह अपना नाम ले और पति का नाम ले और झोली पसार कर बाबा के सम्मुख में प्रार्थना करे। इस श्रीफल को आपको यहीं शिव जी के सम्मुख में रख देना है, शिवलिंग से स्पर्श कराकर, यानी कि शिवलिंग से छूकर उस श्रीफल को आपको भगवान शंकर के शिवलिंग के सम्मुख में ही रख देना है। पति और पत्नी को नाम लेना है झोली पसार कर और इसके बाद में आपको वापस घर आ जाना है। इस श्रीफल का आपको क्या करना है? इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, श्रीफल मंदिर के अंदर ही रखा रहने देना है। उसके बाद में जो करेंगे भगवान शंकर श्रीफल के साथ में कर लेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है। यदि पत्नी नहीं जा सकती तो पति जाएं, वे स्वयं का नाम ले और पत्नी और अपनी पत्नी का नाम ले और इस उपाय को कर कर आए। यदि शिव मंदिर में आप ये उपाय नहीं कर सकते तो उस दिन शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन आप लाल वस्त्र ले लीजिए और लाल वस्त्र और श्रीफल ले लीजिए। यदि शिव जी के सम्मुख में करोगे तो पीला वस्त्र लेना और हनुमान जी के सम्मुख में करो तो लाल वस्त्र लेना। यही उपाय करना है, सेम टू सेम। श्रीफल पे कपड़ा लपेटना है और कपड़ा लपेटकर आपको हनुमान जी का नाम लेना है। हनुमान जी का नाम लेकर, श्री राम जी का नाम लेकर आपको वो श्रीफल हनुमान जी के सम्मुख में रख देना है। तो चाहे लाल कपड़े से करो या पीले कपड़े से करो। लाल से करो तो हनुमान जी के सम्मुख में, पीले से करो तो शिव जी के सम्मुख में। दोनों उपाय करने की मत सोचना, केवल एक ही करना। जो भी कर रहे हो या तो शिव जी के सम्मुख में या हनुमान जी के सम्मुख में। तीसरा जो उपाय है वो है 2 शिवलिंग वाला उपाय, जो नवरात्रि के किसी भी एक दिन किया जा सकता है, जिसका वर्णन हमने आपको पहले ही किया है। 2 शिवलिंग का निर्माण कीजिए। इन 2 शिवलिंग का निर्माण करके या तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपकी कामना करते हुए या फिर आपके ही घर में इन दोनों शिवलिंग की पूजन अर्चना कीजिए। जब शिवलिंग की पूजन अर्चना करेंगे तो एक शिवलिंग माँ पार्वती, माँ आद्यशक्ति, माँ जगतजननी का स्वरूप होगा और एक शिवलिंग भगवान शंकर का। जो शिवलिंग शंकर जी का स्वरूप हो उस पे 5 सफ़ेद फूल और जो शिवलिंग माता आद्यशक्ति का स्वरूप है उस पे 9 लाल फूल समर्पित करना। दीप प्रज्वलित करना, लंबी बात का और गोल बात का, मीठे का प्रसाद लगाना। जब दीप ठंडा हो जाए तो दोनों शिवलिंग का विसर्जन कर देना। यदि घर में आपके 2 शिवलिंग विराजमान है पहले से, जिनकी आप पूजन अर्चना कर रहे हो, तो उन दोनों शिवलिंग पे उपाय कर लेना सेम टू सेम। बस उन शिवलिंग का विसर्जन आप ना करना, क्योंकि वो आपके घर में विराजमान शिवलिंग है। उन दोनों की प्रतिदिन पूजन अर्चना करते रहना। जो फूल आपने समर्पित किए उन फूलों को हटा देना जब दीप ठंडे हो जाए या फूल सूख जाए। तो हमने आपको 3 उपाय का वर्णन कर दिया है। अब हम आपको बताने वाले हैं अंतिम उपाय। यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दो। तो अंतिम उपाय क्या है? अंतिम उपाय है 9 बेलपत्र वाला विशेष उपाय। 9 बेलपत्र वाला उपाय आपको करना है और ये आपको समर्पित करने हैं 9 विशेष स्थानों पर। और जो 7वें नंबर का बेलपत्र होगा वो करना है तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। सबसे पहला बेलपत्र दक्षिण दिशा से गणेश जी के स्थान पर समर्पित किया जाएगा। आपको गणेश जी के स्थान पर पहला बेलपत्र समर्पित करना है आपकी कामना बोलते हुए।
दूसरा जो बेलपत्र है वो समर्पित किया जाएगा माता भगवान कार्तिकी जी के स्थान पर। दूसरा बेलपत्र आपको यहाँ पर समर्पित करना है और आपकी कामना बोलनी है। तीसरा बेलपत्र जो समर्पित किया जाएगा वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित किया जाएगा, तीसरा बेलपत्र। चौथा जो बेलपत्र आपको समर्पित करना है वो करना है भगवान शंकर और माता अशोक सुंदरी के बीच में, जो कि 64 योगिनियों का विशेष स्थान है। तो यहाँ पर करना है आपको चौथा बेलपत्र समर्पित। ये समर्पित करते हुए भी आपको आपकी कामना बोलनी है। पांचवा जो बेलपत्र समर्पित होगा वो होगा ठीक शिवलिंग के विपरीत, यानी कि माता आदिशक्ति और माँ पार्वती के हस्तकमल पर। पांचवा बेलपत्र आपको यहाँ पर समर्पित करना है। छठवें नंबर का जो बेलपत्र है वो आपको समर्पित करना है भगवान शंकर की 5 बेटियों का स्मरण करते हुए, जया, विशरा, शामली वाली, दौतली और देव। छठवें नंबर का बेलपत्र आपको समर्पित करना है 5 बेटियों का नाम लेकर, और वो समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। अब आ गया 7वें नंबर का बेलपत्र। ये जो 7वें नंबर का बेलपत्र है, इसकी बीच वाली पत्ती पर आपको लगाना है पीला चंदन और नीचे वाली दोनों पत्तियों पर लगाना है लाल चंदन। पीला चंदन और लाल चंदन लगाकर बेलपत्र को बीच में से पकड़कर इस बेलपत्र को अपने हाथ पर रखकर तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पे चिपका देना है। क्या करना है? चिपका देना है। 8वें नंबर का जो बेलपत्र होगा वो समर्पित होगा नंदी जी पे, और 9वें नंबर का जो बेलपत्र है वो समर्पित होगा भगवान शंकर के मंदिर की चौखट पर। और चौखट पर कहाँ पर समर्पित होगा? जब आप मंदिर से बाहर निकल रहे हो, बाहर निकलते हुए आपके सीधे हाथ पर आपको 9वें नंबर का बेलपत्र समर्पित कर देना है। ये बेलपत्र समर्पित करने के बाद में आपको एक कार्य और करना है। भगवान शंकर के सम्मुख में 5 दीप, जिनमें लंबी बात लगानी है, घी डालना है, और इन पाँचों दीपों में लंबी बात लगानी है, घी डालना है। लेकिन जो लंबी बात आप लगाने वाले हो, ये लंबी बात का निर्माण आप अपने हाथ से करना। अपने हाथ से करना यानी कि रुई से 5 लंबी बात बनाना, और ये 5 लंबी बात भगवान शंकर के मंदिर में जो दीप आप प्रज्वलित करोगे उसमें लगाना। उसमें लगाकर आपको दीप प्रज्वलित करते समय पाँचों दीप प्रज्वलित करते समय तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेना है। तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर ये पांचों दीप प्रज्वलित कर देना। ये अंतिम उपाय है जो कि आपको करना है। तो जो उपाय आपको सरल लगे या जो उपाय आप कर सके, उस उपाय को इस 5 अप्रैल की अष्टमी तिथि के दिन कर लेना। बाबा आपकी गोद अवश्य ही भरेंगे यदि आपका विश्वास बाबा के ऊपर है। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर